बीकॉम सेम 6 के सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज आप लोग को अकेंशन सिद्धांत और प्रविधियां के विषय में चर्चा किया जाएगा। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने और जिस प्रकार का प्रश्न होगा उसे आप जानने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए या उसको सफलता की ओर जाने के लिए एक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। अपना अपना सिद्धांत होता है, चाहे वो हम व्यक्तिगत कार्यों में लगाएं, सामाजिक कार्यों में लगाएं या फिर औद्योगिक व्यापार के कार्यों में लगाएं। उसी सिद्धांत के तहत कार्य संपन्न होने से सफलता प्राप्त होती है। अकेंशन कार्य भी उन्हीं सिद्धांतों के तहत अपनाया गया है। इसमें जॉर्ज टेलर एवं पेरी कहते हैं कि अकेंशन कार्य एक व्यवहारिक वस्तुओं का आधुनिक तकनीक के अनुसार नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता को देखते हुए इसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है। और इन्हीं सिद्धांतों के तहत हम इसके विषय में गहन चर्चा करेंगे। अकेंशन कार्य के मुख्य 5 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें पहला है सत्यता का सिद्धांत। सत्यता का सिद्धांत के तहत जो है सो अकेंशन उन कंपनी या फर्म के सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है आवश्यक उसको जांच पड़ताल करता है और ये देखता है कि ये जो प्रोड्यूस किया गया है, दिखाया गया है, वो कहाँ तक सत्य है। इसके विषय में वो गहन छानबीन करके इसको प्रूफ करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सत्य है। दूसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। एक अकेंशक को फ्री होकर के उसका अकेंशन कार्य करना चाहिए, न कि कंपनी का या फर्म का दबाव उस पर पड़े। अकेंशक एक स्वतंत्र होकर के कंपनी या फर्म के सारे गतिविधियों को जांच करते हुए और उसके बाद जो है अपने आप को एक सही रिजल्ट के तहत आता है और प्रक्रिया स्टार्ट करता है। तीसरा है प्रकटता। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है या कुछ बाकी है, कहाँ सारे दस्तावेजों को वो अपने प्रस्तुति करके और उसको देखता है इसमें कहीं कमी है या बेशी है, और जहाँ कमी बुझाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए वो नहीं है तो उसका डिमांड करता है और तब वो सही तरीके से ऑडिट का, अकेंशन का कार्य प्रारंभ करता है। भौतिकता का अर्थ है कि अकेंशन जो है, जो हम डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं वो वास्तव में उसके पास है कि नहीं। ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिया और वो मूर्त रूप में नहीं है। उसको देखता है अकेंशक कि ये जो दिखाया गया है वो कहाँ तक सही है। वो अपने आप से देख करके तब संतुष्ट होता है तो अकेंशन कार्य जो है सो प्रारंभ करता है और सही तरीके से वो अकेंशन कार्य करता है। अन्य में और अगर अकेंशक को लगा कि कहीं से और हमको सूचना प्राप्त करना है किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो पूछताछ करके इस सूचना को प्राप्त कर सकता है और अकेंशक कार्य सही तरीके से कर सकता है। अब है कि अकेंशन कार्य करने की प्रविधियां हैं, प्रोसेस हैं, प्रोसीड्योर हैं, जिसके तहत अकेंशक अपना कार्य पूरा करता है। वो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, जिसमें
पहला है भौतिक सत्यापन। एक आकेंक्षक जो है सो भौतिक वस्तुओं या डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करता है अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में। वो प्रत्यक्ष रूप में उसको जांच पड़ताल करके तब उसको है ना क्या करता है, जांच पड़ताल करता है। दूसरा है भौतिक गणना। भौतिक वस्तुओं का जो भी मूल्य निर्धारित किया गया है, दस्तावेज में जो प्रिंट किया गया है, जो दिखाया गया है, उसको वास्तव में उतना लायक है नहीं कि नहीं है, इसकी भी गणना करता है। ऐसा नहीं कि 50,000 का कोई वस्तु है उसको हम 1 लाख या 1.5 लाख ऐसा कुछ मतलब बढ़ा करके दिखा दें। उसका सही जो है सो गहन जांच करता है कि ये भौतिक वस्तुओं का या सेवाओं का जो भी है उसका सही गणना किया गया है या नहीं। परीक्षण जांच। परीक्षण जांच के तहत सारा जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया गया है वो एक एक करके उसका चेक करते जाता है रजिस्टर के माध्यम से। रजिस्टर के माध्यम से और भौतिक वस्तुओं को देखते हुए एक एक करके जांच किया जाता है। वही है भौतिक क्या है, परीक्षण जांच। और चौथा है नैतिक जांच। एक आकेंक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वो जहां भी जिस कंपनी, जिस फर्म, जिस संस्था में आकेंक्षण कार्य कर रहा है वो अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कोई पैसा दे करके और उसको गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक नैतिक कर्तव्य होता है आकेंक्षक का, और इसी के तहत जो है सो जो सही है उस सही तरीके से अपना आकेंक्षण कार्य करने का काम करना चाहिए। पांचवा, मूल प्रपत्रों और संलेखों की जांच। मूल प्रपत्र यानी कि सही डॉक्यूमेंट, एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाया है कि नहीं, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है या सत्य है, इसको पहले देखना है कि मूल प्रपत्रों और संलेखों की वो जांच परख करके और तब उसको जांच करना शुरू करता है। यानी रजिस्टर और जो भी वाउचर दिखा रहा है, रजिस्टर के अनुसार जो भी राशि, जो भी कैपिटल, जो भी लायबिलिटी वगैरह जो शो किया जा रहा है उसका सही तरीके से प्रपत्रों के आधार पर जांच परख करके और तब वो अपना रिजल्ट देता है और सही तरीके से आकेंक्षण कार्य करता है। पूछताछ। अगर आकेंक्षक को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स के अतिरिक्त कंपनी या संस्था से जुड़े हुए कुछ बाहरी व्यक्ति हैं जो उसके संपर्क में हैं, जो उसका लाभ ले रहे हैं, उससे पूछताछ करके और सही तरीके से जानकारी ले करके और तब जो है सो आकेंक्षण कार्य करने से सही तरीके से रिजल्ट दे सकता है। प्रमाणन। प्रमाणन होता है भौतिक। प्रमाणन एक दर्पण है। प्रमाणन एक दर्पण है। आप जो खर्च करके या जो कैपिटल, जो लायबिलिटी, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका जो रजिस्टर में आप शो कर रहे हैं उसका प्रमाण वाउचर देता है। वो वाउचर के आधार पर जांच करता है तभी जो है तो सही रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि रजिस्टर में कुछ लिखा हुआ है, वाउचर कुछ है, या बिना वाउचर के बहुत से आकेंक्षक है पैसा लेकर के, है ना, और क्या करते हैं कि उसको पास कर देते हैं बिना वाउचर के। वो सही आकेंक्षक कार्य नहीं हुआ। इसका प्रमाण जो वाउचर देता है कि जो भी प्रस्तुत कर रहा है वो सही वाउचर है कि गलत है, उसको जांच परख करके तब वाउचर के आधार पर जो है सो उसको जांच करना चाहिए। गहन जांच। जो भी जांच हो रहा है उसका या जो भी जांच किया जा रहा है, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो वाउचर हो,
चाहे जिस तरह के हो, कर्मचारियों से संबंधित हो, ऑफिस से संबंधित हो, सारे क्षेत्रों के लिए एक गहन जांच अपने स्तर से करना चाहिए। और इसके लिए जिसका भी सहयोग ले, चाहे वो कर्मचारी का सहयोग ले, मैनेजर का सहयोग ले, सभी से सहयोग लेकर के और पूर्ण गहन जांच करना चाहिए, तभी जो है सो सही तरीके से आकांक्षन का रिपोर्ट दे सकता है। संबंधित सूचनाएं उस कंपनी या संस्था से संबंधित जिस प्रकार की सूचनाएं समय समय से टाइम टू टाइम जो दिया गया है उसको स्टडी करके और तब जो है सो इस पर पहल करना चाहिए। बहुत से सूचना जो ऐसा है कि जो है सूचना कुछ दिया जा रहा है, काम कुछ हो रहा है, तो उस सूचना जैसे काम के क्रम में काम जैसे जैसे आगे बढ़ता है कंपनी का या संस्था का, उसके आधार पर सूचना का एक रजिस्टर होता है, सूचना पंजी, वो क्रमबद्ध तरीके से रिटेन लिखा हुआ है कि नहीं, उसी के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। या आकांक्षक जो है देखता है कि इसका जो है सो कार्य करने का कार्य पद्धति जो है वो सही है ना, क्रम से ये काम करता है, इसीलिए ये बहुत मदद करता है। और लास्ट में संपुष्टि, जो भी या जिस तरीके से कंपनी या संस्था के विषय में जानकारी लिया, स्टडी किया, सारा पूछताछ किया, इससे एक लास्ट में कंक्लूजन स्पष्टीकरण देता है, संपुष्टि करता है कि कंपनी का जिसको आवेदन कहते हैं या है ना, लास्ट में जो प्रोड्यूस करता है आकांक्षक रिपोर्ट, वो अपना संपुष्टि में लिखता है कि इस कंपनी का जो है सो क्या गुडविल है, किस तरीके से काम कर रहा है और आगे फॉर फ्यूचर में ये क्या कर सकता है, कितना डेवलप कर सकता है। तो बच्चों, ये आकांक्षक कार्य ऐसा है कि एक कंपनी या संस्था का दर्पण दिखाता है। यदि आकांक्षक अपने सही उत्तरदायित्व से आकांक्षन कार्य करे तो संस्था के हित में अच्छा होगा और आगे उस संस्था का प्रगति होगा। धन्यवाद।